वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान यानी कि ई एडिफिकेशन में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिलेटेड है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से मैंने रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे बेसिक्स से लेकर इसके एडवांस वर्जन तक क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, उसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। और इसमें हम ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि SQ स्पिरिचुअल क्वोशेंट को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के जिसके माध्यम से हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी SQ को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज में, फिर आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि SQ यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है क्या। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम 4 पॉइंट का डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है अपना, तो उसका ही नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द समथिंग ग्रेटर देन आवरसेल्फ एंड टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। अपने जीवन में अगर कोई एक्चुअल मीनिंग प्राप्त करना है, अच्छे से डीपर लेवल पर आपको कनेक्ट होना है, ग्रो करना है, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस का नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अगर आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हैं, आप माइंडफुल होकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, अपने सेल्फ को भी डिस्कवर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तीसरा पॉइंट ये है SQ से रिलेटेड इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपके पास इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है और वो बताता है कि इसका प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा लाइफ में, उसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और चौथा जो पॉइंट है यूनिवर्सल वैल्यू। आपका अगर वैल्यू ग्लोबली है, आपको लोग जानते हैं, आपको अच्छे से समझते हैं, आपकी पहचान है एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में, उसी को हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अगर आपसे कोई प्यार करता है, कंपैशन है, ग्रेटिट्यूड है, ये सब जो क्या है आपको डिफाइन करता है कि आपको लोग कैसे फील करते हैं, कैसे अनुभव करते हैं और आपका क्या महत्व है। तो ये है 4 पॉइंट जिसके माध्यम से हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को परिभाषित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को हमें क्यों इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या कारण है कि ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो पहला पॉइंट ये है कि रिड्यूस स्ट्रेस। हम प्रेजेंट लाइफ में लोग काफ़ी स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं, तो अगर आपको स्ट्रेस को रिलीज करना है और अपने को एक फोकस करना है, फील फ्री होना है, तो उसके लिए क्या है, SQ को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है कनेक्ट विथ नेचर। अगर आप नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, नेचर को समझना चाहते हैं, जो कोई चीज़ जो है वो प्रकृति ने कैसे बनाया है, उसकी रियलिटी क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो भी आपको अगर समझना है तो SQ को समझने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है क्रिएट मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लाइफ में अगर मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने हैं तो उसके लिए भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। मीनिंगफुल इंटेलिजेंस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर आप अच्छे से किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसकी चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझा रहे हैं एक प्रैक्टिकल वे में, उसको बोलते हैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं फाइंड फुलफिलमेंट। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, आपको बताता है कि डीपर सेंस, पर्पस को कैसे फुलफिल करेंगे और लाइफ में कैसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सर्विस आदि चीज़ को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अपने लाइफ को इस सब के माध्यम से कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे अपने लाइफ को इनलाइटमेंट प्रदान करेंगे, प्रकाशित करेंगे, उसी को इम्प्रूव करने के लिए हमको SQ की ज़रूरत है और SQ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। उसके बाद करते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में 3 पॉइंट है। पहला सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है कि आप अपने को एक्सप्लोर कीजिए, आपका वैल्यूज क्या है, आपका बिलीव्स क्या है, आपका इमोशंस क्या है, आपके जो आप अंदर जो कोई भी चीज़ गेन किए हैं उसका इंसाइट क्या है, इसको अगर अच्छे से जानिए, इसको हम बोलते हैं सेल्फ डिस्कवरी। सेकेंड है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का सिंपल एग्जांपल है योगा, मेडिटेशन, जर्नलिज्म। ये क्या है, माइंडफुल प्रैक्टिस है। माइंडफुल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में जिए और क्या जो एक्चुअल है, जैसे है, उसको अच्छे से समझिए और उसको एंजॉय कीजिए। थर्ड पॉइंट है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस। टाइम टू टाइम फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके कमियों को कोई बताएगा नहीं तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो हैं, उसकी आउटपुट जो है आपका, उस सामने वालों को क्या है, उसको
आप टाइम टू टाइम अपडेट करिए, लोगों से पूछिए और लोगों से फीडबैक लीजिए, ताकि आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है SQ को इम्प्रूव करने का वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में 3 पॉइंट है: सेल्फ डिस्कवरी, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारे SQ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, मीनिंग एंड पर्पस। मीनिंग एंड पर्पस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, पहले आप रीडिंग कीजिए। रीडिंग क्या है, एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। क्या है, आप किसी चीज़ को समझने का, किसी चीज़ को जानने का, कोई चीज़ सीखने का। सेकेंड क्या है, सर्विस। सर्विस जो है क्या है, निस्वार्थ भाव से अगर किसी के साथ आप संलग्न होते हैं, काम करते हैं, उसको सेवा करते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं जो आपसे बन सकता है, अपनी सोसाइटी को, अपने कम्युनिटी को जो भी कुछ देते हैं, वो क्या है, वो सर्विस के फॉर्म में है। और तीसरा जो है वो ट्रैवल। ट्रैवल भी क्या है, एक बहुत बड़ा जरिया है किसी चीज़ को सीखने का और अपने को एक्सप्लोर करने का और किसी चीज़ के मीनिंग को और पर्पस को जानने का। तो मीनिंग एंड पर्पस को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपका SQ और इम्प्रूव हो। उसके लिए क्या है, रीडिंग, सर्विस एंड ट्रैवलिंग, दीज आर द मेजर सोर्सेज। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, कंपैशन एंड एम्पैथी। देखिए, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन में डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अपने कंपैशन और एम्पैथी को कैसे इंप्रूव करेंगे, एक्टिव लिसनिंग। किसी की बातों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी की बात को सुनेंगे नहीं तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, और सुनने से हमारा बहुत सारा पर्पस सॉल्व हो जाता है कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसके पॉइंट को हमारे अपनी लाइफ में भी यूज करेंगे, क्या इसका लर्निंग पॉइंट है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड क्या है, वॉलेंटियर। वॉलेंटियर मतलब कि आपको लगता है कि इस काम में मुझे खुद से इन्वॉल्व होना चाहिए, तो किसी का वेट मत कीजिए, आप उसमें इन्वॉल्व होइए, एक वॉलेंटियर बनिए और अपने आप जाकर पहल कीजिए, और उसमें आपकी जो इन्वॉल्वता है, यानी आप उसमें रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो वॉलेंटियर बनकर किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कीजिए। थर्ड पॉइंट है वो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हमको अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी का अप्रिसिएशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटिट्यूड है, अपने एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे कंपैशंस का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। हमारे काइंडनेस को इम्प्रूव कराता है, हम अपने अंदर कंपैशन को इम्प्रूव करते हैं, काइंडनेस को इम्प्रूव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है SQ को इम्प्रूव करने क्या हो, कंपैशन और एम्पैथी। अगर कंपैशन एम्पैथी आपके पास है तो आप SQ को इम्प्रूव करने में आप एक स्टेप आगे हैं। और इसको करने के लिए क्या है, लिसनिंग है, वॉलेंटियर पार्टिसिपेशन है, और ग्रेटिट्यूड है, और अप्रिसिएशन है। ये है 3 रीजन। अब आते हैं चौथा पॉइंट जो SQ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। क्रिएटिविटी और इंट्यूशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का पहला स्टेप क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्या है, इंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक राइटिंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है। इसमें अपने आप को वो कीजिए और अपने इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कीजिए। सेकंड क्या है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे SQ में। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रस्ट योर सेल्फ। देखिए, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपने आप को फेथ नहीं करेंगे, अपने आप को भरोसा नहीं करेंगे, तो हम कोई चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट योर सेल्फ बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन के माध्यम से हम SQ को बढ़ाते हैं। अब आते हैं पांचवा पॉइंट, विजनरी थिंकिंग एंड विजडम। विजनरी थिंकिंग और विजडम को बढ़ाना है, तो विजनरी थिंकिंग और विजडम को बढ़ाने के लिए क्या होना, एक्सप्लोर कीजिए नए नए चीज़ों को, नए जगह को, नए एक्टिविटी को, उसको पार्टिसिपेट कीजिए, वेबिनार यूज कीजिए, इंटरनेट से चीज़ों को पढ़िए, रीडिंग कीजिए। मैंने किसी न किसी फॉर्म में आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है, तभी आप अपने विजन को, अपने थिंकिंग को, अपने विजडम को इम्प्रूव कर पाइएगा। सेकंड क्या, मेंटरशिप। आपको अपने लाइफ में कोच का, टीचर का, बहुत ही गुरु का बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे आपको गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है, मेंटोर मिलना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर अच्छा से मिलना बहुत ज़रूरी है, लीडर मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा और आपको एक सही रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेगा और आपको हमेशा संभालते रहेगा। तो मेंटरशिप बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है कनेक्ट। कनेक्ट क्या है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी से इंगेज होइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग इस फील्ड के हैं, जो लोग एक चीज़ को अचीव कर लिए हैं, उनके साथ रहिए, उनसे ज्ञान लीजिए। तो ये क्या है, 3 तरीका है जो आपके विजन को और थिंकिंग एंड विजडम को बढ़ा सकता है। जैसे क्या है, एक्सप्लोर करके, मेंटरशिप करके और कनेक्शन के माध्यम से। अब आते हैं पॉइंट 6 जो क्या है, वो है सेलिब्रेट प्रोग्रेस। देखिए, हम अपने लाइफ में ना किसी भी सक्सेस को एंजॉय नहीं करते हैं, हम हमेशा आगे की तरफ भागते रहते हैं कि मुझे ये अचीव करना है। आपको जो मिल गया उसे
सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। तो पहला क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी। क्या है, टाइम, ये कोई भी चीज़ होता है, किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन में टाइम लगता है। आपको मिलता है, उसको देखिए कि आपको क्या आउटपुट मिलता है। अपने लाइफ में एक-एक छोटे-छोटे चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए। अब है सेलिब्रेट सक्सेस। मैंने बोला कि सेलिब्रेट जो सक्सेस है, वो सक्सेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हमको सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फाइनल है, स्टे हम्बल। हम्बल रहना, कूल रहना, काम रहना, कंपोज रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप कूल नहीं रहेंगे, अपने आप में ही शांत नहीं रहेंगे, अपने आप को एक बैलेंस नहीं रखेंगे, आप रेस्टलेस रहिएगा, तो आप चीज़ों को सही से नहीं कर पाइएगा। जो चीज़ आसानी से हो सकता है उसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो स्टे हम्बल, स्टे काम, स्टे कूल जो है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, अब इस टाइम आ गया है कि हम इस वीडियो को समराइज़ करें कि हमारे जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पिरिचुअल क्वोशेंट बोले, एसक्यू जिसको बोलते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये टॉपिक था। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट होता क्या है, फिर मैंने बताया इसके 5-6 तरीके बताए कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उसको आप पता कीजिए। उसके बाद ही बहुत मैंने क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, रिफ्लेक्शंस, माइंडफुलनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यूज करके आप इसकी को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर किया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो है जो आपको कहीं ना कहीं किसी माध्यम से या किसी रूप में, किसी फॉर्म में आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाता है। कुछ आपको लगता है कि मैंने इतना टाइम दिया और मैंने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कुछ पॉइंट्स है, आपका कुछ व्यू है, उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए ताकि हम इसको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें और आपको रिप्लाई कर सकें और आगे के लिए हम अपने इम्प्रूवमेंट में भी यूज कर सकें। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसका आपके लक्ष्य की प्राप्ति में भी योगदान होगा। थैंक यू।